Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic is types of social movement. As we already learned about what is social movement in sociology, what is the meaning of social movement, what are the definitions of social movement in detail in previous lecture. So now we are going to learn about types of social movement according to different sociologists. The first one is according to Herbert Blumer. So पहला है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार उन्होंने कौन कौन से सोशल मूवमेंट के टाइप बताए हैं. सो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर he has classified social movement in three categories. Number one is general social movement, which is known as सामान्य सामाजिक आंदोलन in Hindi, and the second one is a specific social movement, which is known as विशिष्ट सामाजिक आंदोलन in Hindi, and the third one is expressive social movement, यानी कि अभिव्यंजन सामाजिक आंदोलन. So the first one is general social movement. These movements are unorganized. These movements laws to establish new values in the masses. For example, labor movement, youth movement and women movement. So ये जो आंदोलन होते हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड यानी कि असंगठित तरीके के होते हैं और ये जन समुदाय में न्यू वैल्यूज़ यानी कि नवीन मूल्यों को स्थापित करने के लिए चलाए जाते हैं. इसका एग्जाम्पल है लेबर यानी कि श्रमिक आंदोलन, यूथ यानी कि युवा आंदोलन, महिला आंदोलन, ये सब इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट. सो स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट दे हैव अ डेफिनाइट गोल और ऑब्जेक्टिव. These movements are organized in nature and have a definite leadership and definite membership. These are divided into two classes. Number one is reform movement and the number two is revolution movement. So ये जो आंदोलन होते हैं इनका जो लक्ष्य या फिर उद्देश्य हम कहें तो वो सुनिश्चित होता है और इनकी प्रकृति जो होती है वो संगठित होती है और ये इनका एक निश्चित नेतृत्व होता है और इसकी एक निश्चित सदस्यता भी होती है. अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं यानी कि विभाजित करते हैं तो दो वर्ग में इसका विभाजन किया जा सकता है. पहला आता है सुधार आंदोलन और दूसरा आता है क्रांतिकारी आंदोलन. सुधार आंदोलन के अगर एग्जाम्पल आप देखोगे तो जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब इसके एग्जाम्पल है. सो ये था आपका स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट यानी कि विशिष्ट सामाजिक आंदोलन. अब लास्ट आता है एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट जिसे कि अभिव्यंजन सामाजिक आंदोलन कहते हैं. इन सच मूवमेंट इंडिविजुअल्स डू नॉट वांट टू चेंज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी. In such movement, individuals keep calm and show their protest against the distortion and evils of the society. So ये जो मूवमेंट होते हैं ये ऐसे आंदोलन में जो व्यक्ति इसके लिए आंदोलन करते हैं वो व्यक्ति समाज की जो भी संस्थाएं हैं उनको बदलना नहीं चाहते. ऐसे आंदोलन में व्यक्ति जो है वो शांत रहकर समाज की जो भी बुराइयां हैं उसके लिए अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं, शांतिपूर्वक वो विरोध प्रदर्शन करते हैं ऐसे मूवमेंट में. इसका एग्जाम्पल आप हिप्पी मूवमेंट को ले सकते हो. वो होता है अभिव्यंजन यानी कि एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट जिसमें कि लोग अपना जो भी है शांति से प्रोटेस्ट करते हैं. एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोटेस्ट करना वो सब इस मूवमेंट के एग्जाम्पल में आता है. तो ये जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट थे हमारे ये अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर थे. हर्बर्ट ब्लूमर ने सोशल मूवमेंट को तीन कैटेगरी जर्नल, स्पेसिफिक एंड एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट में डिवाइड किया था. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अकॉर्डिंग टू जोनाथन एच टर्नर. सो जोनाथन एच टर्नर ने जो सोशल मूवमेंट है उनको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. नंबर वन इज रिफॉर्म मूवमेंट विच इज़ नोन एज सुधार आंदोलन या फिर सुधारात्मक आंदोलन इन हिंदी. सेकेंड वन इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट विच इज़ नोन एज क्रांतिकारी आंदोलन इन हिंदी. एंड द थर्ड वन इज रिएक्शनरी मूवमेंट यानी कि प्रतीकात्मक
आंदोलन, और उसके बाद आता है एक्सप्रेसिव मूवमेंट यानी कि अभिव्यंजन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये जोनाथन एच टर्नर का है। पहला है सुधार आंदोलन, दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन, तीसरा है आपका प्रतिक्रियावादी, और लास्ट है आपका अभिव्यंजन। रिफॉर्म मूवमेंट की अगर हम बात करें तो रिफॉर्म मूवमेंट जो अभी आपने स्पेसिफिक सोशल मूवमेंट पढ़ा था उसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहे थे, रिफॉर्म और रेवोल्यूशन। तो रिफॉर्म जो होता है उसमें लोग शांति से काम करते हैं, जिस तरह से आप पीसफुली जो लोग करते हैं वो पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते, बट वो किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आपका आर्य समाज है। आर्य समाज ने बहुत सारी सोसाइटी में इविल्स थी उनके लिए काम किया, जैसे कि आपका वो सती सिस्टम था वो सब, तो वो उसका एग्जांपल है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पे आपकी रेवोल्यूशंस आती हैं जिसपे कि हम कंप्लीट चेंज की बात करते हैं, सोसाइटी में पूरी तरह से कंप्लीट चेंज, जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से हटा के नए सिस्टम को लाने की बात होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन, या फिर 1857 की रेवोल्यूशन है, वो इसका एग्जांपल होगा। रिएक्शनरी मूवमेंट, ये इनको आप कह सकते हो एंटी चेंज होते हैं, यानी कि जो भी हमारा कोई चेंज हुआ है सोसाइटी का उसके वो खिलाफ है लोग, तो वो एंटी चेंज वाले होते हैं रिएक्शनरी में। जैसे कि आप ये कह सकते हो कुछ कंजर्वेटिव लोग हैं, जैसे कि अगर बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ऐसा जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में अगर हम कहें कि पर्दा सिस्टम ख़त्म कर दीजिए, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे वहाँ के रिलीजन के, उनके रिलीजन के, वो कहेंगे कि नहीं ये गलत है, तो उसके लिए वो रिएक्शनरी मूवमेंट आता है, मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा सिस्टम आया उसके लिए लोग प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे ही जैसे आप ट्रिपल तलाक उनके यहाँ होता है, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट कह रही है, या अभी तो वो बैन हो गया है, लेकिन उसके लिए भी कुछ उनके रिलीजियस लीडर है वो ये कहेंगे कि उसके लिए वो रिएक्ट करें, तो वो रिएक्शनरी मूवमेंट होगा। एक्सप्रेसिव सोशल मूवमेंट सेम आप पढ़ चुके हो, वही है जिसमें कि आपका हिप्पी मूवमेंट आता है एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है रिचर्ड टी लैपियर के अकॉर्डिंग। रिचर्ड टी लैपियर जो थे उन्होंने सोशल मूवमेंट को 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया है। नंबर 1 इज़ मास मूवमेंट, सेकेंड 1 इज़ एजुकेशनल मूवमेंट, थर्ड 1 इज़ पॉलिटिकल मूवमेंट, एंड द लास्ट 1 इज़ रिलीजियस मूवमेंट। मास मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन, एजुकेशनल मूवमेंट यानी कि शैक्षिक आंदोलन, पॉलिटिकल मूवमेंट यानी कि राजनीतिक आंदोलन, और लास्ट जो है रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन। मैस मूवमेंट में आप ये कह सकते हो जो भी जनता है, जनता के अधिकारों और उनके लक्ष्यों के को फुलफिल करने के लिए, मूवमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ द राइट्स और गोल्स ऑफ द पीपल, तो वो आपके मूवमेंट मास मूवमेंट होते हैं। जैसे कि पीजन मूवमेंट यानी कि किसान आंदोलन, चिपको मूवमेंट जो पेन मूवमेंट से रिलेटेड था, वो ये मास मूवमेंट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल मूवमेंट यानी कि शैक्षिक आंदोलन। सो मूवमेंट टू इम्प्रूव द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड टू अचीव एजुकेशनल गोल, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम सुधार की बात करते हैं और शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात करते हैं, तो वो मूवमेंट एजुकेशनल मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मूवमेंट अगेंस्ट रिजर्वेशन, स्टूडेंट मूवमेंट, ये सब आपके एजुकेशनल मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं। यानी कि आरक्षण अगर स्टूडेंट को नहीं मिला तो आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन करें, वो छात्र आंदोलन, वो सब एजुकेशनल मूवमेंट आएंगे। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल मूवमेंट यानी कि राजनीतिक आंदोलन, मूवमेंट फॉर द डिजायर्ड चेंज इन द पॉलिटिकल फील्ड, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम इज नोन एज पॉलिटिकल मूवमेंट। राजनीतिक क्षेत्र में व्यवस्था या फिर संरचना में अगर हम बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए जो हम आंदोलन चलाएंगे वो राजनीतिक आंदोलन होगा। इसका एग्जाम्पल होगा सिविल राइट्स मूवमेंट एंड वुमेन सफ्रेज मूवमेंट यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन और महिला मताधिकार आंदोलन। सो वीमेन सफ्रेज मूवमेंट जो था ये आपके यूएस में चला था। यूएस में जो वेमेंस होती थी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे, तो उन्होंने उस वोटिंग राइट्स के लिए वुमेन सफ्रेज मूवमेंट चलाया था। नेक्स्ट आता है रिलीजियस मूवमेंट यानी कि धार्मिक आंदोलन। दीज मूवमेंट्स रन अगेंस्ट
सोशल स्टीरियोटाइप्स एंड रिलीजियस सुपरस्टिशंस। तो जो भी रिलीजियस सुपरस्टिशंस हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास हैं और सामाजिक रूढ़ियाँ हैं हमारे, उनके विरुद्ध चलाए जाने वाले जो आंदोलन होते हैं वो धार्मिक आंदोलन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्य समाज या फिर सत्यशोधक समाज, ये सब आपके एग्जाम्पल थे ब्रह्म समाज के। ये सब आपके एग्जाम्पल हैं ब्रह्म समाज वगैरह रिलीजियस मूवमेंट के, धार्मिक। सो ये था आपका क्लासिफिकेशन सोशल मूवमेंट का। सोशल मूवमेंट को अलग अलग थिंकर्स ने कैसे कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया है। सो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि डिफ़ाइन द टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो आप किसी भी एक थिंकर के अकॉर्डिंग आप इसको डिफ़ाइन करके बता सकते हो। जो भी आपको इजी टू लर्न हो वो थिंकर का टाइप आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए उससे, और उसको ही आप एक चार्ट फॉर्म में बना सकते हो। पहले तो आप ये बताओगे कि व्हाट इज़ सोशल मूवमेंट, उसका मीनिंग, डेफिनेशन। फिर उसके बाद आप ये जो भी आपका जिस भी थिंकर के अकॉर्डिंग आपने लर्न किया है उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो फ्लो चार्ट पे, और फिर उसी की आप हेडिंग वाइज उसमें डिटेल डिस्क्राइब कर सकते हो। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट टॉपिक समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।